हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कुमलियम किसिंग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो गाइज़ आइए, मैं आप सभी से आज फिर से मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ, अच्छे टॉपिक पे, अच्छी बातें पे। तो आप लोग यूँ ही बने रहिए और मैं आप सभी से बहुत सारी बातें करूँगी। वैसे तो आप लोग को हमारे थंबनेल से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत चीज़ जान चुके होंगे कि आज मैं आप सभी से क्या बातें करने के लिए आई हूँ और किस टॉपिक पे बातें करने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो यूँ ही बने रहिए हमारे वीडियोस में। हमें प्यार सपोर्ट देने के लिए हमें खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ और अच्छी बातें आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। यूँ ही बने रहिए। अब आगे बढ़ती हूँ वीडियो को लेके मैं आप सभी के साथ। सफलता पाने के बाद ही इंसान को सिंहासन हासिल होता है। आपको थंबनेल से बहुत चीज़ समझ में आया होगा कि हाँ, मैं जो आप सभी के साथ शेयर की हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना अच्छा लगता है, क्योंकि जीवन में संघर्ष के बाद ही मिलता है सफलता का सिंहासन। ये 100% है कि नहीं है, आप लोग बताइएगा। मैं आप सभी को इसी पे बातें करती हूँ और इसी पे और बातें आप सभी को सिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ, बिल्कुल से बिल्कुल सरल तरीके से। तो आप लोग यूँ ही बने रहिए और बहुत सारी बातें हम सभी से कीजिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए बिना स्क्रिप्ट किए हुए। तो गाइस, जीवन में कठिन संघर्ष से ही सफलता का शंखनाद बजता है, सफलता का सिंहासन हासिल होता है। तो हर बंदे को अपने जीवन में एक अच्छे सफलता की प्रतीक और कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनकी अच्छी सफलता की गुणगान हो, अच्छी सफलता का बोलबाला हो, अच्छी सफलता की सभी लोग चर्चा करें। यदि हम कार्य में होने वाले संघर्ष को देखकर अपने हाथ पीछे कर लें, खुद घबरा जाएं, खुद को हटाने की कोशिश कर लें, तो हमारा लक्ष्य कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचिएगा। ये बहुत ही उचित और उत्तम बातें हैं। आप लोग समझिए, प्लीज़ समझिए, और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन की सफलता का एक नई चीज़ मिलेगी, नई टॉपिक मिलेगी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही आप सभी को अपनों की तरह समझाती हूँ, अपनों की तरह बातें करती हूँ। आप लोग बस खूब सारा ब्लेसिंग कीजिए और खूब सारा ये कीजिए। कठिन परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय के साथ अपने सफलता का संभव हासिल करें, यथासंभव कोशिश करें, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत आती है इंसान को अपने काम को करने में, अपने कार्य को आगे बढ़ाने में, अपने जीवन को एक नए तरीके से चलाने में। तो उसके लिए इंसान को अपने आप में संयम रखना चाहिए और संयम के साथ अपनी सफलता में यथासंभव हो दिल और जान से मेहनत करें, जिससे कि सफलता उन्हें हासिल हो। संघर्ष के दौरान जब समाप्त होता है, उसके बाद से ही सफलता का युग आरंभ होता है, सफलता का सिंहासन हासिल होता है, सफलता का शंखनाद बजता है। जब इंसान का कठिन परिस्थिति, संघर्ष समाप्त होता है, उसके बाद सफलता ही सफलता का गुण सारा कुछ मिलते रहता है। हमारे संघर्ष हमारे भीतर सफलता को प्राप्त करने के लिए उत्तम भाव पैदा करता है, उत्तम विचार पैदा करता है, उत्तम मोटिवेट पैदा करता है, कहीं ना कहीं अपने आप को एक समझदार और विवेकपूर्ण इंसान बनाता है। यह हमें कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करता है। जब सफलता का सीढ़ी एक एक सीढ़ी करके जब आप चढ़ते जाइएगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करेगा, हौसला बुलंद करेगा, और संघर्ष को स्वीकार कर ही सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाइएगा और
अग्रसर होते ही हौसला और भी बुलंद होते हैं, सफलता और भी नज़दीक आने लगता है और आप उसके मंजिल के करीब पहुंचकर अपना रुतबा, अपना सफलता का पहचान और परचम लहराना शुरू कर देते हैं। यही होना भी चाहिए। अपने जीवन में अनेक बाधाएं आती है, सभी बाधाएं, क्योंकि कहा जाता है ना, ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम आते जाते रहती है, संघर्ष करना है तो बाधाएं आते जाते रहेगी, लेकिन हर बाधाओं से लड़िए, हर संघर्ष से लड़िए। परंतु यदि आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने कार्य के प्रति लगन और निष्ठा रहता है तो सभी बाधाएं एक छोटी सी तुच्छ प्रॉब्लम जैसा लगता है और इंसान संयम तरीके से अपने मंजिल की ओर अग्रसित होते रहता है, बढ़ते रहता है, सफलता का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लेता है। हमारे संघर्ष की गाथा को लेके हम स्वयं ही गा सकते हैं, स्वयं ही मेहनत कर सकते हैं, स्वयं ही बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरे से बोलने के बाद, दूसरे की सलाह लेने के बाद लोग आपको अथक प्रयास करेंगे कि आप पीछे आ जाएं, आप नीचे हो जाएं, आपका सफलता आपको ना मिले और आप यूं ही छोटे के छोटे बने रहिए, बिना मेहनत किए हुए यूं ही पड़े रहिए। ऐसा बहुत जगह होता है। यदि आप नकारात्मकता सोच में डूब जाते हैं, नकारात्मकता सोच को स्वीकार कर लेते हैं और वो उससे आप घिर जाते हैं, तो संघर्ष क्या, कोशिश भी आपके पास नहीं रहती है और आप यूं ही भटकते फिरते बंदे रह जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए, किसी में नहीं होना चाहिए। संघर्ष करके अपनी विजय के पास जाएं, अपने विजय को हासिल करें। कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो उसे ये ना सोचिए कि ये हमारा ये था, मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहने की वजह से लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, तो कोशिश कीजिए जो कमी रह गई मेहनत में, जो कमियां और खामियां दोनों चीज़ जो रह गई मेहनत में, संघर्ष करने में, उसको पूरा करके अपनी मंजिल को हासिल करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। यह सकारात्मकता दृष्टि ही हमारे कठिन संघर्ष को सरल से सरल बनाता है और सरल से सरल इतना सरल बनाता है कि कठिन से कठिन मेहनत भी छोटे और तुच्छ लगते हैं। मधुमक्खी कठिन संघर्ष के जीवनवंत प्रयास करता है। वह छोटे से कार्य अपने जीवन पर्याप्त संघर्ष को स्वीकार करता है, इसके बाद ही वो धीरे धीरे करके एक अच्छा सा बड़ा सा छत्ता लगा देता है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग देखिएगा तो कितना छोटा होता है और उस छोटे से घरों से वो इतना बड़ा घर बना लेता है। तो ये मधुमक्खी जब इतनी छोटी सी कर सकती है तो इंसान क्यों नहीं कर सकता है। इंसान से तो सारा कुछ संभव है। इंसान सारा कुछ करता है, उसे सारा कुछ नॉलेज होता है, दिमाग होते हैं उसे सोचने के लिए। तो इंसान भी हर कठिन मेहनत करके, हर कठिन प्रयास करके अपनी मंजिल पे अग्रसर हो, अपनी मंजिल की ओर चले। हमारे जीवन में कठिन संघर्ष का स्वागत करना चाहिए और स्वागत के साथ उनको ऐसा फील कराइए कि वो दूर दूर तक इंसान के पास ना भटके, हमारे पास ना भटकें, दूर दूर तक ना आए और सफलता कदम चूमे, सफलता ही आए। जब चुनौतियां आती है उसके बाद से ही संघर्ष प्रारंभ होता है और हम अपने जीवन को कठिन संघर्ष के साथ स्वर्ण दर्शन बना सकते हैं। कठिन संघर्ष हमारे व्यक्ति को सोने सा निखार लाता है, सोने सा चमक पैदा करता है, सोने सा तलाश देता है, सोने से महत्व देता है। तो ये होना चाहिए। कठिन संघर्ष के बाद लोग निखरते हैं, लोग संवरते हैं। आप लोग देखे होंगे सोनार के यहाँ जब जाते होंगे तो सोनार के यहाँ सोने को कितना पीटा जाता है, कितना पीटा जाता है, कितना तराशा जाता है, फिर उसका निखार आता है। इसी तरह हर इंसान को
एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसे कठिन मेहनत से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो सफलता प्राप्त करता है। संघर्ष से ही हम वह बन पाते हैं जो हमारे निश्चित और हमने हमारे लिए तय किया है, हमने अपने लिए चूज किया है। तो इसीलिए हर बंदे को अपने आप के कठिन मेहनत से, कठिन संघर्ष से ना घबराना चाहिए और कठिन मेहनत करना चाहिए। जब एक सोने की निखार पाने के लिए लोग सोना को इतना पीटना पड़ता है, इतना छोटा सा सोना को डिज़ाइन बनाने के लिए, उसमें निखार आने के लिए, उसमें चमक आने के लिए इतना पीटा जाता है। तो इंसान के पास तो दिमाग है, अपने दिमाग की बत्ती जला के, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का सदुपयोग करके क्यों नहीं आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं अपनी सफलता को प्राप्त करेगा। मैं आप सभी से यही बताना चाहती थी और आप सभी को यही बताना भी चाहती हूँ कि आपको आपके जीवन में अगर कुछ करने का मौका मिला है, कुछ हासिल करने का समय मिला है, तो उसे व्यर्थ ना जाने दें, उसे यूँ ही वेस्ट ना करें, क्योंकि फिर से मौका नहीं मिलता है और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कठिनाई आएगी, उसका सामना करते हुए आगे बढ़िए और अपने जीवन को निखारिए, अपने जीवन शैली में चार चांद लगाइए और एक अच्छे और नेक इंसान बनिए। शायद हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये हुई प्यार और सपोर्ट अगर आप लोग बनाए रखें तो अच्छी अच्छी बातें आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी, अच्छी अच्छी टॉपिक मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ये तो बस हमारा एक प्रयास है, ये तो हमारा बस आप सभी के साथ एक बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, आप सभी को बताती हूँ, क्योंकि संघर्ष करने के बाद ही लोगों को सफलता का सिंहासन हासिल होता है। आप लोग हमारी इस बातों से तो समझ ही गए होंगे, इस वीडियो से तो समझ ही गए होंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी और बस यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ही संघर्ष करने से ना डरें और अपने जीवन को एक अच्छे और नेक इंसान बनाएं, ना ही समय इधर उधर अस्त व्यस्त करें, क्योंकि सोने का तराश तभी आता है, सोने का निखार तभी आता है जब उसे सोनार पीटता है। मैं दो उदाहरण दी हूँ। एक छोटी सी मधुमक्खी को आप प्रयास करते हुए देखते होंगे, बिल्कुल ही इतनी छोटी सी होती है और इतनी छोटी सी होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा सा छत्ता लगाती है और उस छत्ते में भी उसने इतने मीठे रस घोलती है कि लोग उसे खा के अपने दिल और दिमाग को शांत करते हैं, शांति महसूस होता है। हनी जो हमारा होता है वो मधुमक्खी के छत्ते से ही निकलते हैं और ये मधुमक्खी हम सभी के लिए हनी बनाता है, हम सभी के लिए एक अच्छी मिठास भरी रस बनाता है जो सभी लोग खाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, इतना छोटा सा मिट्टी का कंकर, मिट्टी का रोरा, मिट्टी का टुकड़ा ला कर पता नहीं पानी वो कैसे लाता होगा, मेरे को तो आइडिया नहीं है ज़्यादा, बट सोच लीजिए कि इतना छोटा सा मिट्टी लाकर गीले मिट्टी करके फिर वो छोटी से खाई ऐसे लंबे टाइप से घर बनाता है और उसमें फिर वो रहना प्रारंभ करता है और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी रखता है। तो अगर मधुमक्खी इतना मेहनत करके खुश हो सकता है, खुश होकर सारा कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं। मेहनत है, संघर्ष आया है तो अपने अंदर हौसला बनाइए, हौसला को बुलंद कीजिए, संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष करने से ही जीवन का नया राह शुरू होता है, जीवन का नया तजुर्बा शुरू होता है। जब संघर्ष नहीं कीजिएगा तो जीवन के नए तजुर्बे, जीवन की नई राह नहीं दिखेंगे, ना निखरेंगे। जीवन को नए राह के लेके चलने के लिए नई मेहनत करनी पड़ती है और इतना मेहनत करो कि बड़ी से बड़ी कठिनाई भी तुच्छ हो जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगे। यही मैं हर बंदे से उम्मीद करती हूँ, हर इंसान से उम्मीद करती हूँ कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई हूँ
तो आप लोग को अगर दिल है तो जाकर हमारे वीडियोस को विज़िट कर लीजिए, खूब सारा प्यार दीजिएगा। उसमें भी मैं बहुत अच्छी अच्छी लाइनें बोली हूँ, बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक बोली हूँ, जिसे कि आप लोग शायद देख के उससे भी कुछ ना कुछ मोटिवेट हो जाइएगा, कुछ ना कुछ अच्छी बातें मिलेगी और आपको पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगी, ज़्यादा लंबा ना कर रही हो, आप लोग को कहीं ये ना लगे दीदी कुछ ज़्यादा ही सिखा रही हैं। तो बस मैं जो भी सिखाती हूँ 100% एकदम सत्य वाली बात सिखाती हूँ। तो आप लोग जाकर उसे देखकर खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो में भी प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।